गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। दोस्तों, हम लोग कल बौद्ध धर्म के कुछ पार्ट को कल पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे बौद्ध धर्म के विषय में देखेंगे और देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संगीतियाँ जो थी दोस्तों, ये 4 हुई थी बौद्ध धर्म की, और इन्हें हम बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। आइए, बौद्ध धर्म दोस्तों, इसके प्रमुख संगीतियाँ जो थी बौद्ध संगीतियों के नाम से जानी जाती हैं, और ये 4 बौद्ध परिषद अर्थात बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें पहला बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों पहले देख लेंगे हम लोग बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीतियाँ स्थान एवं वर्ष, किस वर्ष में हुई थी और कहाँ हुई थी ये बौद्ध संगीतियाँ, यह किसके संरक्षण में की गई थी और उस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, और इसके विवरण के विषय में जान लेंगे दोस्तों कि यह बौद्ध संगीति हुई क्यों थी, क्यों कराई गई थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहली बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति। यह राजगीर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद की गई थी। यह बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही आयोजित की गई थी, और इसका जो स्थान है दोस्तों, यह कहाँ आयोजित की गई थी तो सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। इस संगीति के जो संरक्षण थे, जिन्होंने इसे संरक्षण दिया, वह दोस्तों राजा अजातशत्रु था उस समय। उसने इस बौद्ध संगीति को आयोजित करवाया या इसने ही इसे संरक्षण दिया था। इस बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, उन्हें महाकश्यप कहा जाता है, अर्थात महाकश्यप ही इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसके विवरण में आकर के देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि विवरण क्या है इसका। तो उस समय जो बुद्ध के शिष्य थे उपाली बुद्ध के शिष्य थे। उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, जिसमें बौद्ध व्यवस्था के नियम हैं। विनय पिटक में क्या है दोस्तों? बौद्ध व्यवस्था के नियम हैं। जो बुद्ध के दूसरे शिष्य थे दोस्तों, जिनका नाम आनंद था, आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया, जो सिद्धांत और नैतिक मान्यताओं का संग्रह है। तो दोस्तों ये हो गया प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध परिषद। आइए देखते हैं, यह वैशाली में 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के बाद इस संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति को संरक्षण किसने दिया था दोस्तों? तो कालाशोक ने इसे संरक्षण दिया था, और इसके अध्यक्ष थे सबकामी जो थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे। और इसके आगे देख लेते हैं विवरण में, मुख्य रूप से विनय पिटक के तहत 10 विवादित बिंदुओं के कारण आयोजित किया गया था दोस्तों। यह विनय पिटक में जब यहाँ पर अब हम लोग दूसरी बौद्ध संगीति के विवरण के विषय में जान लेते हैं। मुख्य रूप से विनय पिटक के तहत 10 विवादित बिंदुओं के कारण आयोजित किया गया था। कहते हैं दोस्तों कि यह जो द्वितीय बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन क्यों किया गया था, तो जो यह मुख्य रूप से जो विनय पिटक था दोस्तों, इसमें 10 विवादित बिंदु थे, और उन बिंदुओं के कारण इस संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति या तीसरा बौद्ध परिषद। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। कब किया गया था दोस्तों? 250 ईसा पूर्व में। इस संगीति के संरक्षण में योगदान किसका था दोस्तों?
इस संगीति के जो संरक्षक दिए थे दोस्तों, वे थे अशोक। सम्राट अशोक ने इसे संरक्षण प्रदान किया था इस संगीति को, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा से दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आयोजन किस लिए किया गया था। इस संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था दोस्तों। इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। आते हैं दोस्तों, अब हम लोग चौथी बौद्ध संगीत या चौथे बौद्ध परिषद को देखते हैं कि यह चौथा बौद्ध परिषद जो हुआ था दोस्तों कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में यह आयोजित किया गया था 72 ईस्वी में। अभी तक दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन सब ईसा पूर्व में किया गया था, लेकिन यह पहला है जो बौद्ध संगीति, जो चौथी बौद्ध संगीति, जिसे 72 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। इसके संरक्षण में कौन से राजा थे दोस्तों? तो राजा कनिष्क ने इसे करवाया था, और इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। दोस्तों आगे देखते हैं, इसी संगीति के दौरान हीनयान और महायान में बौद्ध का विभाजन हो जाता है। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान ही दोस्तों बौद्ध में दो शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसमें हीनयान और महायान ये शाखाएं हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड में हीनयान और महायान के विषय में देखेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग हीनयान शाखा के विषय में देखते हैं। तो जो हीनयान शाखा है दोस्तों, इसका अर्थ है साधन रहित होना, अर्थात यान जो है वह हीन है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई यान नहीं है, अर्थात बिना वाहन के। यहाँ यान से मतलब दोस्तों वाहन से है, और हीन का मतलब बिना या बिना साधन के। यान का मतलब साधन है दोस्तों, या यान का मतलब वाहन है, अर्थात वाहन रहित होना या साधन रहित होना हीनयान का मतलब है। आगे देखते हैं दोस्तों, बुद्ध के मूल उपदेशों को मानने वाले जो हीनयान के संप्रदाय के लोग थे दोस्तों, ये बुद्ध के मूल उपदेशों को ही मानते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध की चित्र की पूजा को इन लोगों ने अस्वीकार किया था दोस्तों। इनका व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास था। ये लोग केवल स्वयं के मोक्ष में, अर्थात आत्म मोक्ष में ही विश्वास रखते थे। इनका अंतिम लक्ष्य निर्वाण था दोस्तों, और कुछ नहीं था, किसी का उद्धार करना नहीं था। इनका अंतिम लक्ष्य था केवल अपने स्वयं को निर्वाण की प्राप्ति के लिए ले जाना, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करना। अगला है दोस्तों, ये जन संवाद के लिए पाली भाषा का प्रयोग करते थे। जो हीनयान के लोग थे दोस्तों, यह जब किसी से जन संवाद करते थे तो उसमें पाली भाषा का प्रयोग करते थे। जबकि आगे देखते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक ने हीनयान संप्रदाय को संरक्षण दिया, इसलिए दिया क्योंकि उस समय महायान अस्तित्व में नहीं था। जब महायान अस्तित्व में नहीं था तो अशोक ने हीनयान को ही संरक्षण दिया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, वर्तमान में हीनयान का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। आइए दोस्तों अब हम लोग महायान के विषय में देखते हैं। महायान जो है दोस्तों, इसका यह अर्थ है बड़ा वाहन। यान का मतलब है वाहन, महा मतलब बड़ा, ऐसा वाहन जो बड़ा हो। इसके बारे में देख लेते हैं। यह संप्रदाय अधिक उदार है, बुद्ध और बोधिसत्व को बुद्ध के दिव्य प्रतीक के रूप में मानता है। बुद्ध को यह दिव्य प्रतीक के रूप में मानता है, और यह संप्रदाय अधिक उदार है अपेक्षाकृत हीनयान के। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, महायान का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान है। इसका जो अंतिम लक्ष्य है दोस्तों, यह आध्यात्मिक उत्थान है, जबकि
हीनयान का जो लक्ष्य था वह निर्वाण की प्राप्ति था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यह बुद्ध की मूर्ति एवं चित्र की पूजा में विश्वास नहीं रखते। ये बुद्ध की मूर्ति और चित्र की पूजा में विश्वास रखते हैं दोस्तों। ये लोग बुद्ध की मूर्ति और चित्र की पूजा करते हैं, अर्थात वर्तमान में लोग सभी महायान ही, बौद्धिस्ट जो हैं सभी महायान संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, महायान को बोधिसत्व का वाहन कहते हैं, अर्थात जब किसी को भी आध्यात्मिक उत्थान की जरूरत होती है तो वे महायान के पास जाते हैं, महायान संप्रदाय में मिल जाते हैं और बोधिसत्व के वाहन के रूप में महायान कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रमुख महायान ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? सूत्र और महावंश प्रमुख महायान ग्रंथ हैं ये दोनों दोस्तों, और महावंश। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसके जो विद्वान थे, महायान के जो विद्वान हुआ करते थे दोस्तों, ये वार्ता के लिए या ग्रंथों को लिखने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। जबकि महायान संप्रदाय का संस्थापक कुषाण शासक कनिष्क था दोस्तों। कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों। उसी समय महायान शाखा की स्थापना की गई थी और इसका श्रेय कनिष्क को जाता है, अर्थात कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बोधिसत्व सभी प्राणियों के लाभार्थ पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। जो बोधिसत्व इस लक्ष्य को पा लेता है उसे सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। तो सम्यक संबुद्ध उसे कहा जाता है दोस्तों, एक ऐसा बोधिसत्व जो सभी प्राणियों की लाभार्थ के लिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसे सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे बुद्ध की मुद्राओं के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राओं को जान लेते हैं। बुद्ध से संबंधित जो मुद्राएं हैं वो निम्नलिखित हैं दोस्तों। लगभग 10 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। देखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा। यह मुद्रा, इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। बाईं हथेली गोद में सीधी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। अर्थात इसका महत्व क्या था दोस्तों? सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान करना। जो भूमि स्पर्श मुद्रा है यह दोस्तों सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान करना है। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान मुद्रा। इसमें समाधि या योग मुद्रा कहते हैं, इसे समाधि या योग मुद्रा कहते हैं ध्यान मुद्रा को। इसमें बुद्ध के गोद में दोनों हाथों को दर्शाया गया है। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। यह क्या है दोस्तों? ध्यान मुद्रा। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक माना जाता है। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे इसी मुद्रा में बैठे थे। अंत में बुद्ध अंत में बोधि वृक्ष के नीचे इसी मुद्रा में बैठे थे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बुद्ध अंत में बोधि वृक्ष के नीचे इसी मुद्रा में बैठे थे। अगला तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, वितर्क मुद्रा। यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को इंगित करता है। वितर्क मुद्रा है। इस मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी को पोर वृत्त बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करता है। यह मुद्रा उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक है दोस्तों। यह मुद्रा वितर्क मुद्रा किस चीज का द्योतक है दोस्तों? यह मुद्रा उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक है। नेक्स्ट है दोस्तों अभय मुद्रा। यह निर्भयता को दर्शाता है, अर्थात शक्ति या मन की शक्ति और अंदर की सुंदरता को दर्शाता है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर और हाथ की हथेली बाहर की ओर और बाईं हथेली
शरीर के बगल में नीचे की ओर लटका हुआ होता है। इस मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति के बाद इस मुद्रा को दर्शाया गया है दोस्तों। बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तब इस मुद्रा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा धर्म चक्र मुद्रा, अर्थात इसे धर्म का चक्र गति में लाने वाली मुद्रा कहते हैं। पांचवी मुद्रा है दोस्तों धर्म चक्र मुद्रा, और इस मुद्रा के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। धर्म का चक्र गति में लाना इस मुद्रा का काम था। इसमें यह सारनाथ के हिरण उद्यान में अपने उपदेश के साथ जो ज्ञान दे रहे थे लोगों को, तो दोस्तों इसी मुद्रा में इन्होंने ज्ञान दिया था। धर्म चक्र मुद्रा में ही उन्होंने अपने शिष्यों को सारनाथ के हिरण उद्यान में उन्हें शिक्षा दी थी दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अन्य मुद्राओं को देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ मुद्राएं बची हैं उनको देख लेते हैं। छठवां है दोस्तों अंजलि मुद्रा। यह अभिवादन या आराधना का प्रतीक है दोस्तों। जैसे कि हम लोग प्रणाम या नमस्ते करते हैं उस प्रकार से यह मुद्रा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां है दोस्तों उत्तर बोधि मुद्रा। इसका अर्थ है सर्वोच्चता का ज्ञान। यह मुद्रा ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है दोस्तों। आठवां है दोस्तों वरदा मुद्रा। दया भाव करुणा का प्रतीक माना जाता है। वरदा मुद्रा को दया भाव और करुणा का प्रतीक माना जाता है। नौवां है दोस्तों कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा को यह बुराई से बचने का संकेत करती है। कर्ण मुद्रा दोस्तों बुराई से बचने का संकेत करती है, अर्थात नकारात्मक विचारों को दूर करती है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट और 10वां अंतिम मुद्रा जो वज्र मुद्रा कहलाती है। जो वज्र मुद्रा कहलाती है दोस्तों, यह ज्ञान इंगित करती है। यह मुद्रा सर्वोच्च ज्ञान का। बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों, और आज बौद्ध धर्म समाप्त हो गया है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट डे जैन धर्म के विषय में जानेंगे। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।